विस्तार पूर्वक खबरें रायपुर से बड़ी खबर से करेंगे शुरुआत। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दिल्ली जाएंगे। सुबह करीब 9:30 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। दोपहर 2 बजे दिल्ली से छत्तीसगढ़ के लिए रवाना होंगे और करीब 3:30 बजे बिलासपुर पहुंचेंगे सीएम भूपेश बघेल। आपको बता दें कि एयरपोर्ट से मुंगेली के सरगांव में भरोसे का सम्मेलन कार्यक्रम में वे शामिल होंगे। बिलासा एयरपोर्ट से मुंगेली के सरगांव रवाना होंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और दिल्ली का भी उनका दौरा है। दिल्ली जाना है, मीटिंग है और सुबह करीब 9:30 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। दोपहर 2 बजे से छत्तीसगढ़ के लिए वापस रवाना होंगे और 3:30 बजे बिलासपुर पहुंचेंगे सीएम भूपेश बघेल। और आज दिल्ली का महत्वपूर्ण दौरा, दिल्ली जाना है, संगठनात्मक स्तर पर चर्चा का विषय रह सकता है आज। हालांकि दिल्ली में क्या कुछ और बातचीत होगी, इस पर भी डिटेल्स आप तक हम पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें दिल्ली से वापस जब सीएम भूपेश बघेल दोपहर 2 बजे वहां से चलेंगे, 3:30 बजे बिलासपुर करीब पहुंचेंगे और यहां पर एक कार्यक्रम भरोसे का सम्मेलन यहां पर किया जाएगा। अभिषेक हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, अपडेट देंगे आज सीएम के शेड्यूल को लेकर। जी अभिषेक, क्या अपडेट मिल पा रही है? देखिए, मुख्यमंत्री आज सबसे पहले दिल्ली जाएंगे। सुबह 9:30 बजे वो दिल्ली जाने वाले हैं और वहां पर बहुत अहम बैठक है। उस बैठक में वो सम्मिलित होंगे। वहां पर उस बैठकों में खास तौर से दिल्ली में जो घटनाक्रम हुआ है कल राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद से, तो ये दौरा बहुत अपने आप में अहम हो जाता है। उनके शेड्यूल में पहले नहीं था, अचानक ये दौरा का कार्यक्रम बना है उनका। जी, कल शाम को ही मुख्यमंत्री में अहम बैठक भी ली थी, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ उस बैठक में शामिल हुए थे और आज फिर दिल्ली जा रहे हैं। तो बदलते घटनाक्रम पर किस तरीके से आगे काम करना है, क्या विचार करना है, ये तमाम चीजें इस दौरे में तय होंगी और बहुत अहम ये दौरा, दिल्ली दौरा देखा जा सकता है। और जो टाइमिंग है उसको देखते हुए महज कुछ घंटे अभिषेक रहेंगे सीएम दिल्ली में, वापस भी आना है, बिलासपुर में कार्यक्रम में भी जाना है उन्हें। बिल्कुल, ये कार्यक्रम 12 बजे का था और आप समझ सकते हैं कि दिल्ली दौरे की वजह से इस कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे खिसकाया गया है। ये भरोसे का सम्मेलन कार्यक्रम है जो कि मुख्यमंत्री की शेड्यूल में पहले से था, जिसमें मुख्यमंत्री अब दिल्ली से लौटेंगे, सीधा बिलासपुर आएंगे और बिलासपुर से उस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए पहुंचेंगे। उससे पहले का जो समय है मुख्यमंत्री का, वो दिल्ली में रहेगा, छत्तीसगढ़ सदन में जाएंगे और उसके बाद वहां से बहुत अहम बैठकें हैं, मुलाकातें हैं बदलते घटनाक्रम को देखते हुए, क्योंकि मुख्यमंत्री एक प्रमुख रणनीतिकारों में भी इस वक्त है पार्टी के। उनकी बातें भी सुनी जाती हैं, उनकी रणनीति बनाने में उनको भी शामिल किया जाता है। इसलिए दौरा बहुत अहम है, क्योंकि कांग्रेस के लिए भी ये जो घटनाक्रम हुआ है कल, वो बहुत अपने आप में इम्पोर्टेंट है। स्वाभाविक है अभिषेक, राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं भूपेश बघेल और अब दिल्ली जा रहे हैं और चूंकि पूरा घटनाक्रम जो दिल्ली में हुआ उसके बारे में चर्चा हो सकती है और आप नजर बनाए रखें, आगे अपडेट लेंगे। अभिषेक, आपसे बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते आगे, अब बता दें आपको, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज छिंदवाड़ा आएंगे और सबसे पहले वो आंचल कुंड पहुंचेंगे। यहां आदिवासियों के धर्मगुरु दादाजी के मंदिर में माथा टेकेंगे। दरअसल अमित शाह यहां पर आंचल कुंड से जुड़े 25 आदिवासी युवकों का सम्मान करेंगे और पुलिस ग्राउंड में जनसभा को भी संबोधित करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। और इसके बाद बीजेपी दफ्तर में एक बैठक में वे शामिल होंगे। आंचल कुंड में उनके आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। मंदिर में तैयारियों का अगर प्रारूप देखें तो तैयारियां अंतिम रूप में है और दादाजी मंदिर में माथा टेकने के बाद आगे के कार्यक्रम में वे शामिल होंगे। छिंदवाड़ा में आज गृह मंत्री अमित शाह का दौरा आगामी चुनावों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है, चूंकि छिंदवाड़ा जो कि नाथ परिवार का गढ़ माना जाता है, कमलनाथ, नकुलनाथ यहां से कांग्रेस का एक मोर्चा संभाले हुए हैं और अभेद किला इसे अब तक माना जा रहा है। लेकिन छिंदवाड़ा में गृह मंत्री अमित शाह का आना कांग्रेस के लिए एक और परेशानी हो सकता है आगामी चुनाव के लिहाज से। छिंदवाड़ा में गृह मंत्री अमित शाह का आगमन, जिस पर लगातार अपडेट्स हम आप तक पहुंचाएंगे। अब तक जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार दादाजी मंदिर जाएंगे दर्शन के लिए गृह मंत्री अमित शाह और यहां 25 युवकों का सम्मान करेंगे मत्था टेकने के बाद और साथ साथ आदिवासी युवकों का सम्मान करने के अलावा बीजेपी के कार्यकर्ताओं से उनकी मुलाकात का भी शेड्यूल तय किया गया है, जो कि बीजेपी कार्यालय में होगी। और क्या कुछ कार्यक्रम रह सकता है इस पर भी लगातार हमारी नजर रहेगी। और गृह मंत्री अमित शाह का छिंदवाड़ा में कार्यक्रम
इससे क्या कांग्रेस के लिए सावधान रहने की स्थिति माना जाए? शैलेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। शैलेंद्र, अभी की बात करें तो जिस तरह से पूरा संगठन इस वक्त हिला हुआ है, पूरे संगठन पर एक बड़ी आघात के तौर पर राहुल गांधी पर जो कार्रवाई की गई देखी जा रही है, और गृहमंत्री अमित शाह छिंदवाड़ा जा रहे हैं। एक और परेशानी कांग्रेस के लिए हो सकती है क्या? बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से 2019 के लोकसभा चुनाव हुए थे, मध्य प्रदेश की 29 में से 28 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। एक सीट जो थी वो छिंदवाड़ा, जिस पर नकुल नाथ जीते थे, एकमात्र सीट जो है वो लोकसभा में जीत पाए थे। यही कारण है कि जिस तरीके से पूरे देश भर की 160 ऐसी सीटें हैं जिन पर बीजेपी को जीत नहीं मिली थी, ऐसी जो सीटें हैं उन पर महाविजय का उद्घोष कार्यक्रम जो है शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश के लिहाज से ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि मध्य प्रदेश में इस साल के आखिरी में विधानसभा के चुनाव भी हैं, और चुनाव का आगाज अगर कहें तो छिंदवाड़ा से किया गया। छिंदवाड़ा यानी वो इलाका जो कांग्रेस का अवैध गढ़ माना जाता है, और ऐसे किले को फतह करने के लिए आज जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जिनको राजनीति का चाणक्य भी कहा जाता है, वो यहाँ पहुँचने वाले हैं। सबसे पहले वो आंचलगढ़ के जो हर्रई गांव है वहाँ पहुँचेंगे, दादा का दरबार है वहाँ पर वो पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद जो पुलिस ग्राउंड है वहाँ पर वो पहुँचेंगे, और यहाँ पर एक बड़ा विशाल जो जनसभा है उसका आयोजन किया गया, उसमें वो शामिल होंगे। इसके साथ ही उसके बाद वह जो बीजेपी कार्यालय है वहाँ जाएंगे, और जो बीजेपी के तमाम जो पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठक भी करेंगे। यानी आने वाले समय में छिंदवाड़ा को लेकर क्या कुछ रणनीति है अमित शाह की, उसको लेकर भी चर्चा होगी। ये बहुत महत्वपूर्ण दौरा इसे कहा जा सकता है, क्योंकि इस साल जैसा मैंने बताया कि मध्य प्रदेश में चुनाव है, और चुनाव के पहले जो सबसे मजबूत किला माना जाता है कांग्रेस का, वहाँ से अगर इस पूरे अभियान की शुरुआत की जा रही है तो ये बताता है कि कांग्रेस किस तरीके से अपनी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रही है। हालांकि ये बात सही है कि बीजेपी की इस तरह की सक्रियता जो बढ़ रही है खासकर कमलनाथ के इलाके में, तो कांग्रेस को चिंतित होने की बहुत ज़रूरत है। हालांकि इसको लेकर जब कमलनाथ से बात की गई थी तो उनका साफ तौर पर कहना था कि राजनीति है, जो भी आना चाहता है वो आए, सबका स्वागत है। लेकिन जिस तरीके से लगातार सक्रियता अब बीजेपी बढ़ाने लगी है, तमाम जो बड़े नेता हैं, तैयारियां दिखाई दे रही हैं शैलेंद्र, साफ जाहिर है कि एक उत्सव की तरह छिंदवाड़ा बीजेपी इसे मना रही है। एक बहुत बड़ा कटआउट और हवा में लहराता बीजेपी के चुनाव चिन्ह और गृहमंत्री अमित शाह की तस्वीर वाला ये बलून, और आगे अपडेट लेंगे आपसे क्या कुछ शेड्यूल रहेगा, इस पर नजर आप बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बस्तर दौरे का आज अंतिम दिन है। अमित शाह आज सीआरपीएफ के 84वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। सुबह 8 बजे से 11 बजे तक गृह मंत्री अमित शाह कार्यक्रम में रहेंगे, और 3 घंटे के इस कार्यक्रम में सीआरपीएफ के 1000 से ज्यादा जवान अपना जाबाजी और हैरतअंगेज भरा करतब परेड ग्राउंड पर दिखाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह जवानों और सीआरपीएफ के अधिकारियों को संबोधित भी करेंगे। इसके साथ ही बीजेपी नेताओं के साथ मुलाकात का उनका कार्यक्रम है, जिस पर लगातार रहेगी हमारी नजर। ताजा अपडेट्स आप तक हम पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि बस्तर दौरे पर इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह हैं, और हमारे सहयोगी विवेक श्रीवास्तव ज्यादा अपडेट्स देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, क्या जानकारी मिल पा रही है सीएम कार्यक्रम को, माफ कीजिएगा, गृह मंत्री के कार्यक्रम को लेकर? आज सीआरपीएफ का स्थापना दिवस कार्यक्रम भी है। जी हाँ, देखिए थोड़ी देर बाद ही अमित शाह यहाँ पे सीआरपीएफ कैंप पहुँचेंगे, जो कार्यक्रम स्थल पर है। हालांकि कल रात से ही अमित शाह जी जब बस्तर में पहुँचे थे, उसके बाद वो एयरपोर्ट से सीधे सीआरपीएफ कैंप पर ही आ गए थे। आप देखिए मेरे पीछे में किस तरीके से पूरा मंच बना हुआ है, जहाँ पर अमित शाह थोड़ी देर बाद पहुँचेंगे, और ठीक मेरे दाएँ साइड में जो लाल किले गेट बना हुआ है, जो बस्तर का गेट बना हुआ है, वहाँ से वो जवान परेड करेंगे, और ये परेड का मैदान पूरा तैयार हो चुका है। और यहाँ पर थोड़ी देर बाद ही अमित शाह जब यहाँ पर पहुँचेंगे तो उसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत होगी। और यहाँ पर जिस तरीके से महिला कमांडो जो नई दिल्ली से इंडिया गेट से निकली हुई थी, वो भी थोड़ी देर बाद पहुँचेंगी, और वो यहाँ पर अपना कुछ कार्यक्रम उनका प्रदर्शन है। और सबसे बड़ी बात ये कि जो महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे थे, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए ये सीआरपीएफ की बहुत बड़ी पहल है, खासकर बस्तर जैसे इलाके में, जहाँ पे ये कहा जाता है कि महिला यहाँ काफ़ी दबी हुई हैं, तो महिलाओं को आगे लाने का कई प्रयास किया गया है। और ये जो आज इस तरीके से सीआरपीएफ का कार्यक्रम है, इसमें अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री है वो शिरकत करेंगे, और उनके आने के दौरान जो महिला कमांडो जिस तरीके से कार्यक्रम को अपना दिखाएंगे, उससे ये लगता है कि बाइकर दस्ता है विवेक यहाँ पर जब पहुंचेगा तो स्वाभाविक एक बड़ा संदेश देने का प्रयास है। आप यहाँ रहें, कार्यक्रम में अपडेट लेने के लिए फिर संपर्क करेंगे आपसे।
बहुत शुक्रिया फिलहाल। और भोपाल से बड़ी खबर, लाडली बहना योजना के आवेदन आज से लिए जाएंगे। प्रदेश भर में कैंप्स लगाकर ये आवेदन लिए जाएंगे। प्रचार के लिए चलाया जाएगा अभियान। 30 अप्रैल तक आवेदन किए जा सकेंगे। 1 मई को हितग्राहियों को टेंटेटिव सूची तैयार कर जानकारी दी जाएगी। 15 मई तक इस पर जो आपत्तियां हैं वो दी जा सकेंगी। दरअसल 10 जून को बैंक अकाउंट में 1000 रुपए ट्रांसफर किए जाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और हर महीने 10 तारीख को ये राशि ट्रांसफर की जाएगी। आपको बता दें कि लाडली बहना योजना महत्वाकांक्षी योजना मध्य प्रदेश सरकार की और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, और प्रदेश भर में कैंप्स लगाकर लाडली बहनों को फॉर्म भरने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। प्रचार किया जाएगा इसका बाकायदा और 30 अप्रैल तक आवेदन लिए जाएंगे और इसके बाद 15 मई तक जो इससे संबंधित आपत्तियां हैं उन आपत्तियों को दर्ज कराया जा सकेगा। 10 जून को बैंक अकाउंट्स में ये राशि ट्रांसफर होगी और हर महीने 10 तारीख को ये राशि ट्रांसफर की जाएगी। 1000 रुपए लाडली बहना योजना के तहत और प्रदेश भर में कैंप्स लगाकर आज से इस विषय को लेकर लाडली बहना को जानकारी दी जाएगी। और बढ़ते आगे, उज्जैन से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। दरअसल तीर्थ यात्रियों से भरी एक बस ट्रक से टकरा गई और बस के क्लीनर की मौके पर ही मौत हो गई। बस में बैठे सभी यात्री सुरक्षित हैं। राजस्थान से बाबा महाकाल के दर्शन के लिए यह श्रद्धालुओं का जत्था पहुंचा था और लौटते वक्त यह हादसा हो गया। इस हादसे में बस के क्लीनर की मौत हो गई। एक दुखद मामला। और यहां हालांकि यात्री जो हैं सभी पूरी तरह से सुरक्षित हैं और तीर्थ यात्रियों से भरी ये बस एक ट्रक से टकरा गई। हादसा हुआ उज्जैन में, जहां बाबा महाकाल के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं से भरी ये बस पहुंची थी राजस्थान से महाकाल के दर्शन के लिए। और रायगढ़ से सड़क हादसे का एक मामला, जहां मासूम की मौत हो गई, माता पिता इसमें घायल हैं। ट्रक की चपेट में आने से यह हादसा हो गया। आपको बता दें कि कोतरा रोड रेल फाटक के पास की यह घटना, और इस घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया और घंटों की मशक्कत के बाद पुलिस ने किसी तरह से जाम खुलवाया। दुर्ग से बड़ी खबर आपको बता दें, टोनही प्रताड़ना के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया और एक ही परिवार के 3 सदस्यों सहित एक नाबालिग को गिरफ्तार किया गया। महिला को अंगारों पर चलाकर उसे प्रताड़ित किया गया और पीड़िता का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। आपको बता दें, करहीडीह गांव की यह घटना है। जेवरा सिरसा पुलिस ने इस पूरे मामले में कार्रवाई की और प्रताड़ना का यह मामला, जिसमें टोनही प्रताड़ना के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक नाबालिग भी शामिल है। महिला को अंगारों पर चलाकर प्रताड़ित किया गया। हालांकि उसे जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया है। करहीडीह गांव की घटना। जय मां अंबे। चैत्र नवरात्रि का आज चौथा दिन है और आज मां कूष्मांडा के स्वरूप की पूजा का उत्तम संयोग। देवी दुर्गा के सभी स्वरूपों में मां कूष्मांडा के स्वरूप को बहुत तेजस्वी माना जाता है और मां कूष्मांडा सूर्य के समान तेज वाली हैं। अपनी मंद हंसी से संपूर्ण कूष्मांडा को उत्पन्न करने के कारण इन्हें देवी कूष्मांडा के नाम से जाना जाता है और मां की आराधना से बुद्धि का विकास होता है, जीवन में निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। और जांजगीर चलेंगे, हमारे सहयोगी रोहित इस वक्त वहां मौजूद हैं। रोहित, इस वक्त आप कहां पर हैं, किस जगह हैं और इस जगह की क्या महिमा है? क्या कूष्मांडा देवी की आराधना के लिए वहां श्रद्धालु किस मनोकामनाओं के साथ पहुंच रहे हैं, क्या कुछ है जानकारी? आशीष, हम इस वक्त जो है जांजगीर चांपा जिले से कट करके जो नया जिला गठित हुआ है शक्ति जिला, उसी के अंतर्गत महानदी है और महानदी के चंद्रपुर है। महानदी के किनारे में चंद्रहासिनी देवी का मंदिर है। हम इस वक्त वहीं मौजूद है। मैं आपको पीछे दिखा रहा हूँ कि देख सकते हैं किस तरीके से जो है सुबह से ही मंदिर में भक्तों का तांता जो है यहाँ लगा हुआ है और भक्त यहाँ पे सुबह से ही पहुंच रहे हैं, क्योंकि कोरोना के बाद जब मंदिर के पट खुले हैं लोगों में काफी खुशी है, क्योंकि अब वो मंदिर पहुंच रहे हैं और पूजा कर रहे हैं। तो ये चंद्रहासिनी मंदिर है, इसे लेकर के ये है कि ये महानदी किनारे में है और यहाँ पर जो भी आते हैं
उनकी मन्नत पूरी होती है। और इसकी प्रसिद्धि ऐसी है आसिफ कि यहाँ क्षेत्र के साथ साथ अन्य राज्य से कई अलग अलग राज्यों से भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं और यहाँ लगभग जो है 5 से 7 हजार के आसपास जो है मनोकामना ज्योति कलश भी प्रज्वलित हो रहे हैं। इसके साथ साथ इसे लेकर के ये कहा जाता है कि महानदी के इस छोर पर जो है चंद्रहाती देवी का मंदिर है, दूसरे छोर पर जो है नाथादाई का मंदिर है। जब भी यहाँ बाढ़ की स्थिति आती है या महानदी में कभी बाढ़ का पानी काफी तेजी से बढ़ता है तो वो माँ चंद्रहासिनी के चरणों को छू करके निकल जाता है और इसे इस क्षेत्र में जो है बाढ़ या नदी से त्रासदी नहीं होती है। तो यहाँ उत्साहित भी नजर आ रहे हैं और माता की जय घोष लगा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दर्शन कराने के लिए। और यहाँ ये माता के दरबार में श्रद्धालु पहुंचे हैं और उम्मीद करते हैं कि माता सभी की मनोकामनाओं को पूरा करेंगी। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, आपका ही मत जाएगा, बहुत जल्द लौटते हैं।